नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि गाय के घी में भैंस के घी में क्या अंतर है। और डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर जो गाय का घी आप खाओगे तो आपका कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, भैंस का घी खाओगे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा अगर जो आप मेहनत नहीं करते हो तो। इसका क्या कारण है, क्या वजह है, वैज्ञानिकों ने क्या रिपोर्ट दी है, इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले खाने का कारण ये है कि हम अगर जो गाय का घी खाएंगे तो गाय के घी में क्या है कि वह 36 डिग्री सेल्सियस पर डिजोल्व हो जाता है, पच जाता है। और वो 36 डिग्री सेल्सियस यदि है तो इतने में आसानी से ये पच जाता है। और शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, माने शरीर के टेम्परेचर से 1 डिग्री कम में ये घी पच जाता है। अगर जो कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है और सामान्य बैठा रहता है और गाय का घी खाएगा तो उसको क्या है कि 37 डिग्री टेम्परेचर रहने ही वाला है और ये 36 डिग्री पर पच जाएगा। तो मतलब जो ये घी होता है वो सारा पाचन में काम आ जाएगा, सब पच जाएगा और ये इकट्ठे नहीं होगा ब्लड में। और ये भैंस का घी है, इसको पचने के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस का ताप चाहिए होता है, जो कि हमारे शरीर के टेम्परेचर से 3 डिग्री एक्स्ट्रा है। अब हमारा टेम्परेचर अगर जो 40 का हो तो मतलब घी पचे, तो इसके लिए हम क्या करें, मेहनत करें अच्छी। अगर जो हम मेहनत अच्छी करेंगे तो मेहनत करने से हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और वो घी पचेगा। नहीं अगर जो मेहनत करी और भैंस का घी खाया और चूंकि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री है और 40 पर पचेगा तो ये पच नहीं पाएगा। यही जाकर के ब्लड में इकट्ठे इसकी फैट इकट्ठे होकर के और यही जाकर के ब्लॉकेज बनाता है, जिसको आई कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। सो कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप लोगों ने भैंस का घी खाया तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। गाय का घी खाया तो नो टेंशन होकर के खाइए, आपको विश्वास नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल को, ब्लॉकेज को वैज्ञानिकों ने खत्म करके देखा है गाय का घी खिला के। गाय का घी खिलाया, उसने ब्लॉकेज को खत्म किया है। इतनी बड़ी क्षमता इस गाय के घी में है। और ये रही गाय के घी की खाने की क्षमता। अब एक नया विषय और बता दें। एक आज के 30 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने, विदेशी अमेरिकन और इटली के वैज्ञानिकों ने शोध किया कि अगर जो 10 ग्राम गाय का घी, पहले हमें अपना विषय बता दें कि ऋषियों ने जो कहा है कि हमें हवन करना चाहिए गाय के घी से, तो इसको क्यों कहा है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि इसका उत्तर सिर्फ ये है कि अगर जो 10 ग्राम 10 मिलीग्राम, अगर जो 1 चम्मच होता है लगभग, अगर जो 1 चम्मच घी को अगर जो हम अग्नि में समर्पित करेंगे किसी भी तरीके से, हवन के रूप में, जलते हुए अंगार में या कोयले की आग में या घी के दिए के रूप में, कंडीशन कोई भी हो, अगर जो हम घी जलाएंगे तो इन वैज्ञानिकों ने, विदेशी वैज्ञानिकों ने कहा कि ये 1000 किलोग्राम माने 1 टन ऑक्सीजन क्रिएट करता है। ऑक्सीजन 1000 टन बना करके छोड़ता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी है। तो और ये विदेशियों ने कहा, लेकिन जब भारत में इस पर रिसर्च करी गई तो उनके बात को झूठा साबित कर दिया भारत के वैज्ञानिकों ने। भारत के वैज्ञानिकों ने ये कहा कि 1000 टन नहीं, 1000 मतलब किलोग्राम नहीं, माने 1 टन नहीं ये ऑक्सीजन बनाता है, ये 1600 किलोग्राम
ऑक्सीजन बनाता है, तुम्हारी कल्पना से 1.5 गुनी से भी ज़्यादा आगे। तो कहने का मतलब हवन करने का, दिया जलाने का, घी के दिया जलाने का मतलब क्या? खुशी जब होती घी के दिया जलाते। क्यों जलाते? इसका ये है, हर एक के पीछे बहुत भारी विज्ञान है जो कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो ये हवन करने का, घी के दिए जलाने का ये कारण है, और इसलिए घी के दिए घर में जलाना ही चाहिए। एक और बताते हैं, जो ज़्यादा ऑक्सीजन में रहता है, जिसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उसको कभी भी कैंसर नहीं होता है। ये वैज्ञानिकों की और नई रिपोर्ट है। इसलिए कैंसर से घर वालों को बचाना है। प्रतिदिन गाय की भी परिभाषा बता दें, गलती कर देते हैं। गाय माने देसी गाय, भारत की गाय, जर्सी गाय नहीं। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इसलिए यदि घर में बीमारियों से बचाना है तो तुलसी जरूर लगाएं, ये भी ऑक्सीजन देती है। और घी का दिया जरूर जलाएं, ये भी ऑक्सीजन देती है। और घी का दिया नहीं जला सकते हो तो सुबह और शाम कंडे की आग में 2 चम्मच घी जरूर डालें। इससे भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा और आपके घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन माने मालूम है, ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहते हैं। 5 प्रकार की वायु होती है ना, आप लोगों को बताना जरूरी है। ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहते हैं। तो ये प्राणों को देने वाली वायु है, इसी का नाम ऑक्सीजन है। तो ये है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।